बहुत आवश्यक है भोजन सुधारना। भोजन नींव है परमार्थ की। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। बाजार में पवित्र वस्तुएं हैं कि नहीं ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि शीशा में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर बनाने की प्रक्रिया कैसी है, बनाने वाला कैसा है, ये सब बातें। अच्छा, इसी से सात्विकता आती है। मतलब अन्न किस पैसे से कमाया गया है, वो कैसे आचरणों से पैसा कमाया गया है, कैसा आदमी बना रहा था, किस भाव विचार वाले का, किस भाव से हम पा रहे थे। सब कुछ सतोगुण है, हमारे अंदर तमोगुण भरा हुआ, प्रसाद पर आप जाके तमोगुण को बढ़ा देंगे तो हम गुण के अनुसार अब साधना नहीं हो सकती। अब क्या करना है, एकमात्र कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर कृतयुगे ध्यात्यम विष्णु त्रेतायाम जयतई मुखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो कर। बस केवल नाम को पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते, और इससे सब हो जाएगा। देखो, ये कोई मानसिक की तरह निषेध नहीं है। आप समझो, प्याज लहसुन जहां आलू पैदा होती है वहां वही वैसे बिल्कुल वैसी जमीन में वही पैदा होता है। बस इसका असर क्या है, ये तमोगुणी है। केवल बात इसकी नहीं है, ये तमोगुणी है। तमोगुणी होने के कारण ये हमारे मन में काम क्रोध आदि पैदा करेगा, इसलिए इससे बचा जाता है। बकाया कोई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मांस है अब उसमें दूसरे जीव की हत्या करके फिर वो, तो उससे तो अब ये कोई हत्या थोड़ी, जैसे जहां आलू है, जहां कंद शकरकंद है, वैसे ही नीचे पैदा हो रहा है ना, वही उसी खेत में पैदा हो रहा है और उसी पद्धति से पैदा हो रहा है। बस अंतर कि वो गुण जो है तो वो निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं। तो इसलिए प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि अरे प्याज लहसुन, ऐसा नहीं है। वो इसलिए है कि तुम्हारी बुद्धि में वो तमोगुण पैदा कर देगा, इसलिए मना है। अधिक भोजन करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज इसे पवाओ, लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ। पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। रोज विचार, नए विचार, आज ऐसा हो तो आज ऐसा हो, आज इसका चिल्ला हो तो आज उसका। भोजन पर साधक ध्यान दे, नहीं तो आनंद का जो विषय, मन की प्रसन्नता है, वो आप नहीं धारण कर पाएंगे। थोड़ा सरल, स्वास्थ्य वर्धक सतोगुणी भोजन पाया जाए, पर है बहुत कठिन। 2-3 दिन अगर ऐसा उबला पाए तो चौथे दिन वो समोसे में ही ब्रजवासी के जाएगा। कितना भरोगे, ये पता नहीं कौन से ऐसे पदार्थों से बना हुआ कि इसको कभी तृप्ति ही नहीं होती। खट्टी डकारे आ रही है शाम के, फिर भी वो कामना में लगा है कि आज मूली का पराठा पाया जाए, आज ये हे भगवान, ये रसेंद्री से ऊब गए, मरने को हो रहे, दांत खराब है, लेकिन चलो ऐसे मीस के ऐसे खाओ, ऐसे ये पाओ। बचो, इस चाल से बचो। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया, नीचे से आग लगा रहे। अब आप गाड़ी खरीद के लाए और रफ्तार से दौड़ा रहे और लग गई आग, लाख है शीशा, अंदर भून गए। ये है मालिक का हिसाब। ये वही है जिसने डंडे में बांध के आग के नीचे भूंजा था, उसने उसी के कमाए हुए धन से उसी में आग लगा के उसको भूंज दिया। वो निर्णायक झूठा नहीं है, वो निर्णायक बड़ा दयालु है। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, मत खाओ मांस भैया, मत खाओ। काहे को जीव के स्वाद के लिए दूसरे को कष्ट दे रहे हो, और जब परिणाम आएगा तब। ये शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकते हैं। किसी भी जीव के शरीर का तो फिर आपकी दुर्गति पक्की है, कोई भी हो, क्योंकि आप कोई राक्षस नहीं हो। ये राक्षसों का और हिंसक पशुओं का आहार है। आपके लिए उत्तम उत्तम फल है, उत्तम उत्तम भोग सामग्री। बुरा जरूर लगेगा जो पाते हैं, क्योंकि आजकल प्रायः ये पर हम कहते हैं मंगल अगर होना है, आप सुखी होना है तो सोचो, आप कहते हो कि हमें सुख मिले और आप दूसरे के शरीर, अपने शरीर को ऐसे काटो, कैसा लगता है? आप दूसरे के शरीर को काट के रांध के पा रहे हो अपनी स्वाद के लिए, तो आपको इस कर्म का क्या फल नहीं मिलेगा? बोले हम तो काटते नहीं, हम तो दुकान से ले आते हैं। तो आप सहयोगी हुए ना, कर्ता
अनुमोदन, प्रेरक, तीनों को बराबर पुरस्कार या दंड मिलता है, सुकृत या दुष्कृत का। इसलिए जरूर कठिन लग रहा है, क्योंकि आज के जीवन में उच्च कोटि की पार्टी वही समझी जाती है जिसमें ये सब दोष हों। है ना ऐसा समाज, इसी को तो वीआईपी मान ले। सात्विक भोजन बढ़िया अगर उसको रख दो और हाथ पैर धो के उसको पवाओ, आरती भले करो कि आप आओ आतिथ्य देवो भव, क्या यार बकवास कर रहा है, नहीं लगेगा। और रख दिया वो सब, ये क्या वीआईपी व्यवस्था होती है। इसलिए भाई ये वीआईपी व्यवस्था नरक ले जाएगी, वहां भी तुम्हारा ऐसे ही स्वागत होगा जो विविध प्रकार के कष्ट देने वाले हैं। ये बात पक्की समझ लो। एक ने कहा कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बल नहीं आएगा। बनो बलवान, वहां एक से एक बलवान तुम्हारे होश ठीक कर देंगे। शर्म आनी चाहिए, कैसे कैसे राक्षसी स्वभाव के लोग हैं। बोले तुम भी तो मूली और गाजर पाते हो, उसमें भी तो जीव है। ये हमारे लिए विधान है, शास्त्री कानून है कि तुम पा सकते हो। हमारे लिए विधान किया है भगवान ने। तुम मनुष्य, तुम्हारे लिए बकरा भैंसा राक्षस हो क्या? तुम्हारे लिए विधान है क्या? जिंदा पशुओं को जलाओ और खाओ तो राक्षस बनो, तो तुम जाओ भोगो जाके। कोई कहता है नरक वरक नहीं होते। जब सामने बिल्ली होती है ना, कबूतर कहता कोई बिल्ली बिल्ली नहीं, एक ही झपेटा में उसका हिसाब हो जाता है। यहाँ तुम मुझ में ताव दो, जब फंस जाओगे ना तो वहां गिरा के एक के ऊपर चार चार की लट बरसती है। तब वो कहता है बाप की कसम खाता हूं दोबारा काम नहीं करूंगा। अभी तुम बोल लो जितना मनावे बोल लो, यहां तुम बख्श जाओगे किसी तरह, क्योंकि हृदय वाले हैं। नरक में हृदयहीन है, इसीलिए डरो, भयभीत हो और धर्म से चलो। कोई खिलवाड़ थोड़ी है। वो जीव जीना चाहता है। आप एक चींटी के पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे उसके पीछे पीछे चलाओ, वो प्रयास करेगी, बचने का प्रयास कर रही। वो चींटी भी बचना चाहती है। तो ये जितने भी जीवों की जो हत्या करके, मतलब आप नहीं खाते लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बात तो वही हो गई ना। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीन को बराबर मिलता है दंड। क्या प्राप्त कर लोगे? क्या प्राप्त कर लोगे? कितना शरीर सजाओगे? एक दिन तो मरे गए, शरीर नष्ट होगा, तो पाप कर्म काहे को कमा के करें। हम इसलिए कहते नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो। ऐसा कोई मांस खाने वाला अभी तक नहीं हुआ जितना भक्तों में बल देखा गया। किसी में भी काम को परास्त करके दिखा दे कोई भी मांस खाने वाला। काम जो है, कोई कितना भी बलवान हो, चाहे रावण जैसा क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर किसी ने परास्त किया है तो नाम जापक ने परास्त किया है, सत्य मार्ग में चलने वाला। हाँ, दूसरे को काट सकते हो, लेकिन क्रोध को हजम करके दिखाओ। तुम्हारे अंदर क्रोध आ रहा है, अब उसको आप हजम करके दिखाओ, उसको शांत कर दो, अभिमान को आप शांत कर दो। ये है महाबल। ये अच्छे आचरण से आते हैं, भगवत भजन से आते हैं। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाएं, तो भी वो अभक्ष पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं हम तो बहुत कम पाते हैं। दूसरों की अपेक्षा कम पाना कम नहीं कहा जाता। आपकी भूख से कम पाना उसे कम कहा जाता है। अब जैसे किसी का शरीर है और उसके शरीर की आवश्यकता है 1 किलो अन्न की। अब वो अगर 750 ग्राम पाता है, 800 ग्राम पाता है तो कम पाता है। अब किसी शरीर का ऐसा ढांचा है कि 300 ग्राम में ही उसका हो जाता है, तो उसे 200 ग्राम पाना पड़ेगा। उसे ये सोचना नहीं है कि वो तो 700 ग्राम पाता है तो उससे तो हम कम ही पा रहे हैं, आपका कम नहीं माना जाएगा। जो भूख से अधिक भोजन पाता है, फिर उसे प्यास लगती है, फिर उन्हीं आंतों में पानी भरा जाता है। अब भोजन और पानी से आंतें भर गई तो श्वास स्थूल हो जाएगी, प्राणों को परेशानी होगी। जितना भोजन पाया है उससे कई गुना हमारे उदर में पानी की आवश्यकता होती है। ये जो पानी कम पीते हैं ये अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। 3.5 लीटर 4 लीटर तो सहज में पानी प्रत्येक शरीरधारी को पीना चाहिए। अगर इतना पानी नहीं जाता तो अंदर जो तेजाब बनती है, एसिड बनती है, और भी कई तरह के विकार बनते हैं, वो आपको परेशान कर देंगे, भजन नहीं करने देंगे। अब उनका साधन भजन जब केवल पेट ही होता है, और ये बड़ा विचित्र मन है।
आगे रसोई में क्या बन रहा है पता लगाता है। अब यहाँ पचा नहीं, आज क्या बन रहा है, आज ये हाँ हाँ संकल्प बन गया भोजन के लिए। भजन के लिए तुम्हारा कब संकल्प बनेगा, भजन के लिए तुम्हारी रुचि कब बढ़ेगी, इसको सावधान। जब आपकी रात भर खड़ी मोटरसाइकिल जब सुबह आप चलाना चाहते हैं तो पहले उसको कर दो एकदम जोर से, नहीं करते गियर में डालते हैं जोर से एकदम है, हाँ रेस वेस जो भी कहते हैं ऐसे कस के करते हैं ना, ऐसे तुम अपनी गाड़ी को एक बार दंड बैठक व्यायाम दौड़ भाग थोड़ा आधा घंटा पौन घंटा इतना 24 घंटे फिर अन्य सेवा में लगाओ। पर व्यायाम अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आपकी आंतों का पाचन तंत्र पुष्ट होना और मलाशय साफ होना, ये शरीर है कोई चिदानंद नहीं, इसको ठीक से चलाओ। नियत संग करना ही चाहिए सबको। अगर आपको ब्रह्मचर्य रहना, शरीर स्वस्थ रखना है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो आपको व्यायाम अत्यंत अनिवार्य है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, शरीर में जब अन्न जाता है तो उसके लिए हमें एक बार पसीना निकालना पड़ेगा।